बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। दादाजी रामाजी खोब्रागड़े जब छोटे थे तब उन्होंने एक सभा में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सामाजिक न्याय का आह्वान करते हुए सुना था। भूमि उनके लिए पाठशाला बन गई, जिसने उन्हें धैर्य, प्रेम और करुणा का पाठ पढ़ाया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्य से उन्हें कुछ नया करने और बड़े सपने देखने की प्रेरणा मिली। कहानी का शीर्षक है ये भूमि ही मेरा विद्यालय है, भारत के राइसमैन दादाजी खोब्रागड़े। ओरिजिनल स्टोरी, दिस लैंड इज माई स्कूल, दादाजी खोब्रागड़े द राइस मैन ऑफ इंडिया, बाय प्रथम बुक्स। कहानी लिखी है योगेश मैत्रेय, चित्रांकन भार्गवी रुद्रराजू, हिंदी में अनुवाद मोहम्मद वसीफ, वाचन आसावरी दोषी। एक लड़का अपने पिताजी के कंधों पर बैठा ज्ञान की बातें सुन रहा था। बाबा साहेब अंबेडकर ने समुदाय में एकता और भाईचारे की जरूरत, बच्चों को शिक्षित करने, सम्मानजनक जीवन जीने के लिए शहरों का रुख करने और समाज को बेहतर बनाने की आवश्यकता के बारे में बात की। जातिवाद के कारण गांवों में महार समुदाय का जीवन बहुत कठिन था। ये सभा बड़े बूढ़े लोगों से भरी हुई थी, लेकिन लड़के को ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी बच्चे हैं और बाबा साहेब अंबेडकर उनके शिक्षक हैं, जिनकी बातें वे ध्यान से सुन रहे हैं। बाबा साहेब अंबेडकर के उद्देश्यपूर्ण शब्द तब से लगातार लड़के के कानों में गूंज रहे थे। उस लड़के का नाम दादाजी रामाजी खोब्रागड़े था। इनका जन्म सन 1939 में विदर्भ क्षेत्र के एक छोटे से गांव में बसे महार समुदाय के एक परिवार में हुआ था। दादाजी ने तीसरी कक्षा तक की पढ़ाई अपने गांव के स्कूल में की थी। आगे की पढ़ाई के लिए गांव से बहुत दूर जाना पड़ता था, लेकिन उस समय बीमार होने और जाति के सामाजिक बंधनों के चलते वो आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सके। लेकिन दादाजी हमेशा ही जिज्ञासु बने रहे। वो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहते थे। वैज्ञानिकों की तरह वो हमेशा अपने आसपास के समाज के बारे में सोचते रहते थे कि इसे सुधारने में कैसे सहयोग दिया जाए और कैसे इस दुनिया को बेहतर बनाया जाए। दादाजी ने अपने परिवार के छोटे से खेत में काम करना शुरू कर दिया। ये धरती उनके लिए दादी माँ और आकाश बाबाजी के समान थे। उन्होंने दोनों से शिक्षा लेना शुरू कर दिया। वे इस कार्य में खुद को सुरक्षित एवं आरामदायक महसूस करते थे। ये भूमि उनकी जीवन की पाठशाला बन गई। दादाजी का परिवार कई वर्षों से जिस धान की खेती करता आ रहा था, उससे निकला चावल काफ़ी मोटा होता था। बहुत कम सुगंध वाले उस चावल की पैदावार भी कम थी। दादाजी ये देखना चाहते थे कि चावल की और भी बेहतर किस्में हो सकती है या नहीं। एक खोजी वैज्ञानिक की तरह उन्हें एक खेत भी मिल गया था, जिसमें वे प्रयोग कर सकते थे और संभावित खोजों की दिशा में काम कर सकते थे। उन्होंने धान की विभिन्न किस्मों की खेती शुरू कर दी, लेकिन धान उगाने के लिए धैर्य और समय के साथ साथ उचित बारिश की भी आवश्यकता होती है। एक बार जब फसल अंकुरित हो जाती है, तब फसल की बारीकी से निगरानी करनी पड़ती है और कटाई के लिए तैयार होने तक उसकी सुरक्षा करनी होती है। दादाजी की पूरी दिनचर्या उनके खेतों के इर्द गिर्द गुजरती। वे सुबह जल्दी उठकर खेत पर जाते। दोपहर के भोजन के बाद का समय वे अपने खेत में ही बिताते। गर्मियों की रातों में जब वे अपने खेत में लेटे होते, तब आकाश में टिमटिमाते नन्हे तारे उन्हें बहुत आकर्षित करते। तारों को देखकर उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे उनके खेतों में उगी धान से निकले चावल के दाने हैं। उन्हें अपने खेत के आसपास के पेड़ पौधों, मिट्टी और वातावरण में बदलाव नजर आने लगा। उन्होंने पौधों से सीखा कि जीवन ताजगी भरा है। मौसम में आए बदलाव से उन्होंने सीखा कि जीवन में भी बदलाव आते रहते हैं। व्यक्ति को इन बदलावों को सहज स्वीकार कर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अपने खेत की मिट्टी से उन्होंने सीखा कि दुनिया को करुणा और प्रेम की ज़रूरत है।
अपने खेत के ऊपर उड़ने वाले पक्षियों से उन्होंने सीखा कि दुनिया हमेशा से संगीतमयी है। उन्होंने वर्षों तक ऋतुओं, मौसम में हो रहे बदलावों और उर्वरकों के प्रभावों पर नज़र रखी। उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स। सन 1990 में उन्हें धान के पौधों में कुछ असामान्य परिवर्तन दिखे। उनके बीज पीले थे और जैसे जैसे वे पकते गए, ये फसल अन्य की तुलना में लंबी और बेहतर दिखने लगी। उन्होंने अलग अलग दिखने वाले धान के पौधों की अच्छे से देखभाल की। जब फसल की कटाई हुई तो नई पैदा हुई धान से निकले चावल के दाने न केवल लंबे थे, बल्कि पकाने पर उनमें मिट्टी जैसी सौंधी एवं मोहक खुशबू आती थी। चावल की इस नई किस्म की खोज से दादाजी बहुत खुश हुए और उन्होंने इसे गांव के अन्य किसानों के साथ साझा भी किया। लगभग 1 साल के इंतजार के बाद स्थानीय कृषि केंद्र ने चावल की इस नई किस्म को मंजूरी दे दी। जब दादाजी से ये पूछा गया कि इस चावल का क्या नाम रखा जाए, तब उस वक्त उनके पास कोई जवाब नहीं था। आखिरकार उन्होंने इसका नाम उस कलाई घड़ी के नाम पर रखने का निर्णय लिया जो उस समय गांवों में काफ़ी लोकप्रिय थी। घड़ी पहनना शान की बात मानी जाती थी। कलाई घड़ी मतलब रिस्ट वॉच। और इस तरह दादाजी द्वारा खोजी गई धान की नई किस्म से निकले चावल का नाम पड़ा HMT चावल। दादाजी रामाजी खोब्रागड़े ने धान की 8 और किस्मों की खोज की तथा अन्य किसानों के साथ उसे साझा किया। जैसे जैसे उन्होंने इसकी खेती करनी शुरू की, उनका मुनाफा बढ़ता गया। इस तरह पहली बार उनके घरों में खपरेल की छतें पड़ गई। उन्होंने जिस भूमि पर काम किया, उसने उन्हें ये सिखाया कि ज्ञान को हमेशा साझा करना चाहिए ताकि सभी मनुष्य समृद्ध हो और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। भूमि ही उनके जीवन की पाठशाला थी। आज सारे भारत में दादाजी रामाजी खोब्रागड़े को राइस मैन के नाम से जाना जाता है। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए बुक्स दैट स्पीक इस चैनल पर ज़रूर आइएगा। यूट्यूब पर, अलग अलग पॉडकास्टिंग चैनल्स पर, और हमारे लाइव स्टोरी टेलिंग सेशंस के बारे में जानने के लिए इंस्टाग्राम आईडी है बुक्स दैट स्पीक। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। बाय बाय, धन्यवाद।